मैं आपके हाथ में वो 7 चाबी देने वाला हूँ जो किसी के भी दिमाग का ताला खोल सकती है। ये ताकत कोई जादू नहीं है, ये है ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल करके आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए वीडियो का लास्ट वाला पार्ट देखना मत भूलना, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। कुछ लोग होते हैं न ज्यादा बोलते हैं न ज्यादा दिखावा करते हैं, फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं। उनकी मौजूदगी ही लोगों पर असर डाल देती है, जैसे कोई छुपी हुई ताकत हो। ऐसा क्या है उनमें और क्यों होता है? फैक्ट नंबर 1, सुनने वाला ही जादूगर होता है। एक बार एक पार्टी में 2 लोग मिले, एक लगातार बोलता रहा और दूसरा चुपचाप सुनता रहा। बाद में उस बोलने वाले ने अपने दोस्तों से क्या कहा जानते हो? यार वो इंसान कमाल का है, एकदम गहरा, मुझे समझता है। मजे की बात यह है कि उसने एक भी शब्द कुछ नहीं कहा था। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग सुने जाने से ज्यादा कुछ नहीं चाहते। जब आप उन्हें पूरे ध्यान से सुनते हो तो वो सिर्फ सुने नहीं जाते, वो महसूस किए जाते हैं। इसलिए बीच में मत काटो, बस उनकी आंखों में देखो, धीरे धीरे सिर हिलाओ और पूछो फिर क्या हुआ। ट्रस्ट मी, तुम उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो बिना बोले, उसे कुछ पता भी नहीं चला रहा। फैक्ट नंबर 2, किसी का नाम नहीं मंत्र होता है। यूज देयर नेम लाइक अ स्पेल। रिया, तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो। आकाश, तुम्हारी बातों में गहराई है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो मंत्र हैं जो किसी भी इंसान के मन को खोल देते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है इस पे? हर इंसान का नाम उसकी पहचान नहीं, उसका इमोशनल फिंगरप्रिंट होता है। किसी को इम्प्रेस करना है तो उसके नाम को बातचीत में ऐसे घोल दो जैसे शहद चाय में घुलता है। जब वो उसका नाम सुनेगा उसका ध्यान आपसे हट ही नहीं पाएगा। फैक्ट नंबर 3, सब कर रहे हैं, सबसे खतरनाक वाक्य है पावर ऑफ सोशल प्रूफ। 2 रेस्टोरेंट, एक में सन्नाटा, एक में भीड़, आप किसे चुनोगे? एग्जैक्टली, लोग वही करते हैं जो बाकी कर रहे होते हैं। भेड़ चाल। एक स्टडी में पता चला, अगर 4 लोग ऊपर देख रहे हों तो 5वां इंसान भी बिना वजह ऊपर देखने लगता है। सामने वाले को इनडायरेक्टली बताओ, सब यही करते हैं। ज्यादातर लोग इसे ही फॉलो करते हैं और सामने वाला खुद को बाकी लोगों जैसा साबित करने के लिए तैयार हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4, पहले दो फिर लो, द पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। एक बार कोई आपकी छोटी सी मदद करता है, जैसे दरवाजा खोलना, कॉम्प्लीमेंट देना या पानी देना, आपके अंदर से एक आवाज आती है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। यही है रेसिप्रोसिटी रूल। हम इंसान कर्ज चुकाने के लिए पैदा हुए हैं, इमोशनल डेट भी। पहले खुद ऑफर दो, एक छोटी हेल्प, जेन्युइन तारीफ या थोड़ा टाइम। अगली बार जब तुम कुछ मांगोगे उनका ना कहना मुश्किल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, दिमाग को पहले से सेट कर दो, प्राइमिंग इफेक्ट। मान लो तुम किसी को वेकेशन बेच रहे हो, तो क्या तुम सीधा ब्रोचर दिखाओगे? नहीं, पहले उन्हें समुंदर की आवाज, रेत की गर्मी, नारियल की खुशबू महसूस करवाओ। अब जब तुम पैकेज दिखाओगे उनका दिमाग पहले से ही यस कह रहा होगा। शब्दों का ऐसा जाल बुनो कि सामने वाला अपनी मर्जी से वहीं पहुंचे जहां तुम ले जाना चाहते हो। फैक्ट नंबर 6, जो चीज कम है वो कीमती लगती है, स्कैरसिटी इल्यूजन। बस 3 पीस बचे हैं, आज रात 12 बजे तक ही ऑफर है, हर कोई इसे लेना चाहता है। जैसे शब्द, इतना सुनते ही हमारे दिमाग में अलार्म बजता है, छूट गया तो। इसे कहते हैं स्कार्सिटी प्रिंसिपल, कम चीज की कीमत ज्यादा होती है। ये हमारी एवोल्यूशनरी वायरिंग है। अपने वर्ड्स में अर्जेंसी दिखाओ, चाहो तो खुद को भी रेयर बनाओ। मैं हर किसी के साथ वक्त नहीं बिताता, सामने वाला आपको चाहने लगेगा क्योंकि आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो। फैक्ट नंबर 7, चुप रहना भी एक हथियार है, इसलिए ज्यादा मत बोलो। जब सब लोग बोल रहे हों तब जो चुप रहता है वही सुनाई देता है। नेता, टीचर, सेल्समैन जो अपनी बातों के बीच पॉज लेते हैं, उनकी हर लाइन दिल में उतरती है। बातचीत में अचानक 2 सेकंड रुक जाओ, सामने वाला सबकॉन्शियसली अटेंशन देगा क्योंकि दिमाग को लगेगा अब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ कंट्रोल। ये थे वो 7 माइंड कंट्रोल वाले हैक्स जो कोई भी यूज कर सकता है, चुपचाप, स्मार्टली और साइकोलॉजिकली। अब बताओ कौन सा हैक सबसे ज्यादा दिमाग में बैठ गया? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगला एपिसोड होगा द 7 अनजान ट्रिगर्स कि लोग यस कहें, वो मिस मत करना। लाइक करो अगर आपने कुछ नया सीखा, कमेंट करो कौन सा हैक सबसे पावरफुल लगा, शेयर करो उस दोस्त को जो दूसरों की साइकोलॉजी समझना चाहता है, सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तुम उससे 2 कदम